माधव के सभी भक्तों जो इस लाइन को सुन रहे हैं, उसको कृष्ण जी सद्बुद्धि दे और अपनी वाणी से पवित्र कर दे। हर व्यक्ति की अपनी एक मूल्य है। किसी को भी तुच्छ या छोटा न समझें। हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। निरंतर आत्मा की साधना करें। आत्मा का अनुभव तभी संभव है जब हम निरंतर साधना में रहते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं। जो दिल से देता है वही सच्चा दाता है। किसी को देने का उद्देश्य केवल खुशियां देना होना चाहिए, न कि दिखावा। सच्चा दाता वह है जो दिल से और बिना किसी अपेक्षा के दान करता है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई है। हमें किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति में अच्छाई और विशेषताएं होती हैं। हमें उन्हें पहचानने का प्रयास करना चाहिए। सभी प्राणियों में भगवान का वास है। जब हम सभी प्राणियों में भगवान का रूप देखते हैं तो हम किसी के प्रति हिंसा या भेदभाव नहीं करते। सभी को समान रूप से प्रेम और सम्मान देना चाहिए। मन को स्थिर करना ही योग है। जब मन स्थिर होता है तब वह किसी भी कार्य को निष्ठा से और अच्छे तरीके से कर सकता है। योग का असली उद्देश्य मन की स्थिरता है। समाज में एकता बनाए रखें। समाज में भाईचारे और एकता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब हम सब एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। सत्कर्म करने से जीवन में शांति आती है। जीवन में शांति तभी आती है जब हम सत्कर्म करते हैं और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा से भर देते हैं। अभी और यहाँ जीना सीखें। हम हमेशा भविष्य या अतीत की चिंता करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए। अभी और यहाँ भी जीवन का असली अनुभव है। आध्यात्मिक यात्रा में कोई अंत नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा निरंतर चलती रहती है। इसे जीवन भर करना होता है, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। कर्म में परिणाम नहीं, निष्कलंकता महत्वपूर्ण है। कर्मों का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं उसकी निष्कलंकता महत्वपूर्ण है। हमें निष्कलंक और पवित्र रूप से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सच्चा योग आत्मा से जुड़ना है। योग का असली उद्देश्य केवल शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझना और उस पर ध्यान केंद्रित करना है। साधना से ही आत्मा की शुद्धि होती है। जब हम नियमित साधना करते हैं तो आत्मा की शुद्धि होती है। यही शुद्ध आत्मा जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि लाती है। जो वर्तमान में जीता है वह सच्चा सुखी है। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है और भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करता, वही व्यक्ति सच्चा सुखी होता है। जीवन के हर पल को जीने का आनंद लेना चाहिए। धर्म का पालन करें, लेकिन बिना किसी भय के। धर्म का पालन करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। अत्यधिक खुशियां बरसाएं। धर्म पालन के दौरान हमें डर या भय का सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सच्ची मित्रता आत्मा की गहराई से आती है। सच्चा मित्र वह नहीं है जो केवल सुख में साथ हो, बल्कि वह है जो दुख में भी हमारे साथ खड़ा रहे। ऐसी मित्रता जो आत्मा से जुड़ी हो, सच्ची मित्रता कहलाती है। सभी इच्छाओं से परे हो जाओ। जब हम सभी भौतिक इच्छाओं से परे हो जाते हैं और केवल आत्मिक उन्नति के लिए जीवन जीते हैं, तब जीवन की सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है।